ये जो प्रश्न आपने अभी पूछा कि सर प्रोसेस ऑफ सीइंग बताइए, ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ सीइंग मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। आवाज आ रही है पूरी? आवाज आ रही है? सर मेरे पास तो क्लियर वॉइस आ रही है आपकी। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रोसेस ऑफ सीइंग का मतलब ये है कि जब कभी भी हम कोई वस्तु को देखना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें प्रकाश की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक, प्रकाश की उपस्थिति बहुत आवश्यक, लाइट चाहिए, है ना। और लाइट जब होगी तो लाइट वो है पहले पड़ती है वस्तु पर, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखते हो उस ऑब्जेक्ट पे पहले लाइट पड़ती है, और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होकर आपकी आंखों में आती है, ठीक है, आपकी आंखों में आती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। और ये जो देखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो देखने की प्रक्रिया है, ये जो इसमें आंखों का जो रोल है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि सबसे बाहर, यदि आपको शुरुआत के लेक्चर याद होंगे तो सबसे बाहर कॉर्निया है ना, और कॉर्निया, यस सर। हाँ कॉर्निया, और उसके अंदर लेंस है ना, ये लेंस और कॉर्निया मिलकर, है ना, जो बाह्य वस्तु जो आप देखना चाहते हो उससे आए हुए प्रकाश को इकट्ठा करके, एकत्रित करके, है ना, एक हमारा जो हमारा कॉर्निया और लेंस के बाद जो रेटिना है, रेटिना माने आँख का जो पर्दा है, ठीक है, रेटिना पर जाके फोकस करता है, वहाँ पर इमेज बनती है जाके, ठीक है। उस रेटिना पर बनी हुई इमेज को फिर जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, हमारी दो आंखें हैं, दो इमेज बनेगी, है ना, फिर वो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मैसेज जाएगा टू द ब्रेन। और आप ये भी देखो जरा, दो आंखें हैं तो दो इमेज बनेंगी, दो अलग अलग इमेज बनेंगी, लेकिन हम वस्तु तो एक ही देखते हैं। तो हमने आपको ये बात बताई थी कि वो दोनों ही, वो जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, है ना, ब्रेन में पहुंचने के पहले एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, फ्यूजन कहते हैं इसको, फ्यूजन। तो वो फ्यूज सर होके, लेकिन सर फ्यूजन ना। फ्यूजन फिर फ्यूज होके फिर इमेज एक ही बनती है। और ब्रेन का जो पार्ट है ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, है ना, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, मतलब एक निर्णय कर पाते हैं कि हमने क्या देखा। तो इसमें जो प्रोसेस ऑफ सीइंग है, इसमें हमारी आईज का एज वेल एज हमारा जो ब्रेन का प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी है। आपकी आईज ठीक काम कर रही होंगी और आपका ब्रेन भी ठीक से इंटरप्रिटेशन कर रहा होगा, केवल तभी हम ये समझ पाते हैं कि हमने क्या देखा। अदरवाइज ऐसे हो सकता है कि हम वस्तु को देखें लेकिन ये निर्णय न कर पाए कि हमने क्या देखा, ठीक है। तो ब्रेन का भी सही सही काम करना जरूरी है, इस ढंग से हमारी प्रोसेस ऑफ सीइंग कंप्लीट होती है, ठीक है। मतलब हुआ कि वस्तु होगी जिसे हम देख रहे हैं, उस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर फिर वो आँख में आएंगी, आँख में कॉर्निया और लेंस के माध्यम से, है ना, उन रेज को, प्रकाश की किरणों को रेटिना पर एकत्रित किया जाएगा, वहाँ इमेज बनेगी, और उस इमेज के बाद फिर मैसेज जाएगा ऑक्सीपिटल लोब में, ब्रेन का ये पार्ट है, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगा, वहाँ पे अर्थापन होगा कि मैंने क्या देखा। तो ये हमारी एक पूरी प्रोसेस ऑफ सीइंग है, ठीक है। इस ढंग से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। इसमें तमाम आपको आँखों की संरचना के बारे में भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है कि आँख होती क्या है और उसके कौन कौन से अंग होते हैं, उन सब का क्या काम है, ये सब हम चर्चा आपके साथ कर चुके हैं।